हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर फ्लावर डिज़ाइन बनाना सीखने वाले हैं, जो कि आप बेबी फ्रॉक में या ब्लाउज के शोल्डर में भी लगा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें इस तरीके का फ्लावर बनाना चाहिए। ये नेट फैब्रिक में ज़्यादा अच्छे से बन जाता है गाइस। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2-3 पीस काट के बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें एक खड्डा ले लेना है। खड्डे में 4-4 इंच का 2 निशान लगा लेंगे, इन्हें एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से स्क्वायर में हमें इसे कट कर लेना होता है। आप इससे बड़ा या छोटा भी साइज का ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा बॉक्स बना लिया है। इसे हमें एक बार फोल्ड कर लेना है पहले, और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है। यानी डबल में फोल्ड करने के बाद एक साइड का जो ये कॉर्नर होता है इसे हमें निकाल देना है। यानी हमें इसे राउंड शेप में कट करना होता है। आप चाहे तो प्लेट या कोई भी गोल चीज की मदद से इसे कट कर सकते हैं। अब इस तरीके से खड्डा कट होने के बाद हमें नेट फैब्रिक को उसी के साइज का निकाल लेना है। आप इस तरीके से कम 50 से 60 पीसेस निकालेंगे, तब यह फ्लावर अच्छे से बनता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 2 पीस कट करके बताया है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे पीसेस कट कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें सारे पीसेस को पहले रेडी कर लेना है। तो रेडी करने के लिए क्या करना है, इस राउंड को पहले एक बार फोल्ड करेंगे और इसे बीचों बीच में लॉक कर देंगे। आप सुई धागे से भी लॉक कर सकते हैं या इस तरीके से मशीन से भी लॉक कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें इसे एक बार ऐसे फोल्ड करके अंदर के जो 2 लेयर है उसे लॉक करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। ये देखिए, इस तरीके से लॉक कर दिया हमने। फिर उसके बाद एक बार फोल्ड करने के बाद अंदर के 2 लेयर को हमें लॉक करना है। इस तरीके से इसे भी हमें सुई धागे या फिर मशीन की हेल्प से लॉक कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें पूरे भी पीस रेडी करने हैं। यहाँ पर हमने 2 जगह लॉक किया है। आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, जैसे एक बार फोल्ड कर लिया, दोबारा फोल्ड करने के बाद में अंदर के 2 पीस को पकड़ के लॉक कर दिया। इसी तरीके से हमें 50 से 60 पीस रेडी करना है एक शोल्डर के लिए। अगर आप दोनों भी शोल्डर में लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको पीसेस रेडी करने होते हैं। फ्रेंड देखिए, ये जो गोलाई होती है ना हमारी, इस पर अगर आप पिको करके लेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पिको नहीं किया है, क्योंकि ये जो नेट था इसमें छोटे छोटे जो बूंदे बने हुए थे वो पिको मशीन में अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे भी पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमें एक पट्टी का यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी बनाकर रखी हुई है। तो देखिए, पट्टी कितनी चौड़ी है, 2 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबी। लंबाई तो आपको आपके शोल्डर के हिसाब से आपने कितना गैप छोड़ा है कटिंग में उस हिसाब से लेना है। जैसे यहाँ पर मुझे बीचों बीच में 4.5 इंच की पट्टी का गैप चाहिए, तो मैंने सेंटर से दोनों तरफ में 2.25 इंच का डिस्टेंस लिया है। ये डिस्टेंस आपको अपने हिसाब से लेना है। अब देखिए, हमें इसे अटैच कैसे करना है। तो जो हमारा कोना है उसे हमें सेंटर से स्टार्ट करना है। पूरे भी कोनों को हमें एक के पास एक रखते जाना है। सिर्फ आधा इंच या 2-2 पॉइंट के डिस्टेंस में आपको रखना है। जितना पास पास में आप इसे लगाएंगे उतना ज्यादा ये फ्लावर घना घना दिखेगा, मतलब फूल के अच्छे से आएगा। तो जितना आप के पास कपड़ा है आपको अपने हिसाब से इसे रेडी करना है। तो देखिए, बिल्कुल इजी तरीका है, बस आपको स्टिच करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच करना है। और इसी तरीके से जितना भी पार्ट हमें चाहिए, मतलब जैसे हमें 4.5 इंच का बीच में डिस्टेंस चाहिए तो हमने मार्क कर लिया है, उसी मार्क से हमें घुमा देना है। इसी तरीके से पूरा भी जो पट्टी है उसमें हमें पास पास में इस तरीके से ये छोटे छोटे पीसेस लगाने हैं। तो देखिए, मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ऐसे एकदम नजदीक नजदीक लगाना है गाइस, जिससे कि हमारा फ्लावर बिल्कुल घना घना सा दिखे। और स्टिच लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जब हमारी दूसरी लेयर रेडी हो जाती है, यानी जो बीच में गैप था ना पट्टी का, उसमें भी हमें पूरे भी पीसेस को रेडी कर लेना है। इसी तरीके से आपको लगाना है, जिससे कि हमारे पूरा भी जो बीच में पट्टी का गैप है वो भर जाना चाहिए। मशीन चलाते समय ध्यान रखें कि हमारा कोना ही सिर्फ दबना चाहिए, बाकी हमारे जो पीसेस है उसके जो ऊपर का पार्ट है वो हमारी स्टिच में नहीं दबना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा भी पट्टी को रेडी कर लिया है पीसेस लगाकर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। लगते लगते ही इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, और पूरा तैयार होने के बाद तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये फ्लावर डिजाइन बनाकर रेडी कर दी है। अब हमें इसे अटैच कैसे करना है। अगर आप चाहें तो इन पत्तियों को भी बीच बीच में एक दूसरे के साथ में अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल ओपन रख दिया है, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। और नेट फैब्रिक है तो ये एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहा है, अच्छा खुला खुला सा दिख रहा है। अब हमें इसे अटैच कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने फ्रॉक के रेडी करके रखे हुए हैं पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले हमें जिस साइड में लगाना है उस साइड के शोल्डर से इसे बिल्कुल जो हमने मार्क किया था ना 4.5 इंच जहाँ पर हमारा आ रहा है, दोनों साइड में 2.25 इंच, वहां से बिल्कुल किनारे से अच्छे से रखना है और स्टिच लगा देनी है। बहुत ही इजी तरीका है, जैसे हम पट्टी अटैच करते हैं सेम वैसे ही हमें अटैच करना है। बस हमें जितना भी मार्क लगाना है वो हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि जब हम ये फ्लावर बना लेते हैं तो फिर हम इस पट्टी को कम नहीं कर सकते। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे भी पीस को रेडी कर लेना है। फ्रंट एंड बैक दोनों भी शोल्डर के साथ में हमें इसे अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हमारे दोनों साइड में शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हमें फ्रॉक की फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे शोल्डर बनकर रेडी हो चुके हैं और ये फ्लावर का लुक भी बहुत प्यारा आता है गाइस। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है फ्रॉक में। जब वेयर करने के बाद इसका लुक आप देखेंगे तो बहुत ही प्रिटी आता है। आप चाहे तो मैं इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग भी आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फ्लावर डिजाइन कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।